हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज पॉलीमर का 5th वीडियो लेकर आया हूं जो कि पॉलीमर का लास्ट वीडियो होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे इस आज की टॉपिक में जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत ही सिंपल कहानी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊंगा। समझाने से पहले एग्जाम्पल को आप अपने दिमाग में फिट कर लो तो पूरी कहानी अपने आप समझ में आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं आज बताने वाला हूं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर फोर्स। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली में जो भी हेडिंग लिखा हुआ है ये हेडिंग तो पढ़ने से तो समझ में नहीं आता है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, मैं एक पहले सिंपल सा एग्जांपल बोल रहा हूं, एग्जांपल को समझ लो। वाटर आपको सबको समझ में आता है, H2O। ठीक है, तो वाटर के स्टूडेंट्स 3 फेस होते हैं। कौन कौन से स्टूडेंट फेस होते हैं? एक होता है सॉलिड, ठीक है, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। तो इसमें आप बोलोगे सर इतना क्या बेकार की बातें कर रहे हैं। बेटा स्टूडेंट्स एक्चुअली में बातों को सुनोगे तो समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो सॉलिड फेस में मैं आपको पूछूं, सॉलिड मतलब आइस हो गया ना, बर्फ। तो सॉलिड फेस में वाटर का क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? तो क्या केमिकल फॉर्मूला है वाटर का? तो यही तो फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला चेंज हो जाएगा? क्या फेस चेंज हुआ? तो नहीं। लिक्विड फेस में भी यही। गैसियस फेस मतलब स्टीम, भाप, भाप में भी वाटर तो H2O है। लेकिन आप सुनना, नोटिस करना, सॉलिड क्यों है? क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, वाटर के जो अणु हैं वो आपस में प्रबलता से बंधे होते हैं। किसमें? आइस में। इसीलिए तो वो ठोस होता है, मजबूत होता है। लिक्विड में यही आकर्षण बल, किसका आकर्षण बल? ये 2 वाटर के अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल है ये कमजोर पड़ जाता है, इसलिए सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। यदि आप इन अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स? गैस। तो कुल मिला के ये कहने वाला हूं मैं कि किसी भी सब्सटेंस का जो फेस होता है वो डिपेंड करता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें कितना ज्यादा है। क्लियर हो गया क्या? ठीक है, यदि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो फिर वो ठोस हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। थोड़ा कम है तो लिक्विड हो जाएगा, और कम है तो गैस हो गया। ये तो हम रह गई बात एग्जांपल वाटर की। सॉरी। तो इसी प्रकार स्टूडेंट्स पॉलीमर में भी मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, अब ये अट्रैक्शन फोर्स कम है तो कमजोर हो जाएगा, ज्यादा है तो मजबूत हो जाएगा, और ज्यादा है तब और मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो सुनो एग्जांपल। क्या रबर एक पॉलीमर है? बिल्कुल एक पॉलीमर है। ठीक है, आप बस एग्जांपल को सुन लो। 2 मिनट में आपको एग्जांपल समझा दिया, मतलब 2 मिनट में वीडियो खत्म। क्या बोला? रबर। रबर एक पॉलीमर है, लेकिन आप इस रबर को खींचते हो तो खींचा जाता है। खींच लिया तो खींचा गया। सिंपल एक पतला रबर लो और खींचो, उसको खींचा जाता है। क्यों खींचाया? क्योंकि रबर में इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। रबर में एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण वो खींचा जाता है। और ये उसका प्रॉपर्टी कहां से आया, क्यों आया उसमें? ये तो उसमें आने का कारण ये है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्स है ना वो कम होता है। वो बहुत प्रबलता से, बहुत मजबूती से बंधे हुए नहीं होते हैं, तभी तो आप उसको खींचकर बड़ा कर देते हो। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल के हेल्प से मैंने बताने की कोशिश की है कि क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर फोर्स इज बेसिक, मतलब मॉलिक्यूलर फोर्स मतलब अणु के बीच में आकर्षण बल के आधार पे पॉलीमर को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। तो वो कौन कौन से कैटेगरी है? इलास्टोमर्स। तो आप सुन लो ध्यान से। इलास्टोमर्स में एग्जांपल आप याद रख लो रबर का, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, रबर। तो रबर में क्या होता है? इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिक का गुण होता है। क्यों होता है? तो उसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे मैंने बताया ना, गैस में वीक इंट्रैक्शन फोर्स है ही नहीं, इंट्रैक्शन फोर्स है ही नहीं लिक्विड गैस में। भाप में तो इंट्रैक्शन फोर्स है नहीं, तब वाटर मॉलिक्यूल दूर दूर भाग गए। वैसे ही यहां पर क्या होता है? वीक इंट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब ये चाहो तो याद रख लो वैन डर वाल्स फोर्स एक वीक फोर्स होता है, जो मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताने वाला हूं अपने आने वाले वीडियोस में।
क्या होता है इलास्टोमर्स? एक ऐसा पॉलीमर है जिसमें स्ट्रेच होने की टेंडेंसी होती है, मतलब खींचा जा सकता है। नाउ द इंपॉर्टेंट इज, आप कहानी सुन रहे हो ना, बस कहानी सुनो और एग्जाम्पल याद रख लो। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिख रखे, ये एग्जाम्पल है रबर का, ये सभी रबर ही हैं। ब्यूना एंड नियोप्रीन, ये सभी एक प्रकार से रबर ही हैं। ठीक है, सभी रबर है, सिंथेटिक रबर है, मतलब मानव निर्मित रबर नहीं है, ये सिंथेटिक रबर है। स्टूडेंट्स, दूसरा टाइप होता है फाइबर। ठीक है, फाइबर का एग्जांपल मैं आपको बोल देता हूं। आपने देखा होगा ना, गाड़ी आजकल जो बहुत सारी गाड़ियां बनती हैं, स्कूटी वगैरह जो होता है वो प्लास्टिक का आपको लगता होगा, उसकी बॉडी प्लास्टिक की होती है, बट एक्चुअली वो प्लास्टिक नहीं होता। आपने कार का बम्पर भी देखा होगा, जो सामने साइड पे कार, सामने और पीछे साइड पे कार की बम्पर होते हैं ना, वो फाइबर होता है। तो नॉर्मली जो व्हीकल्स में, या आपको व्हीकल्स के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सभी बच्चे व्हीकल्स से अवेयर होते हैं। तो व्हीकल्स में जो प्लास्टिक जैसा आपको लगता है वो एक्चुअली प्लास्टिक नहीं होता है, वो होता है फाइबर। ठीक है, मतलब वो मजबूत होता है, काफी मजबूत होता है, वो प्लास्टिक से मजबूत होता है, वो एक्चुअली प्लास्टिक नहीं है, वो क्या है? फाइबर है। तो यही है स्टूडेंट्स, क्या बोला है यहाँ पर? फाइबर क्या होता है? एक प्रकार का पॉलीमर है। क्लासिफिकेशन तो पढ़ रहे हैं ना हम लोग पॉलीमर का। तो एक प्रकार का पॉलीमर है जिसमें क्या होता है स्टूडेंट? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, जैसा कि H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, याद रख लो। पिछले बार मैंने क्या बताया? इलास्टोमर्स में क्या बताया था? वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स बताया था। यहां पर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब देखो, वहां पर सारी बातें वीक थी, यहां पर सारी बातें स्ट्रांग हो जाएंगी। टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, ठीक है, इलास्टिक प्रॉपर्टी इसमें नहीं होती है। ठीक, अब यहां पर देखो, पॉलीएमाइड्स, पॉलीएमाइड्स इज द एग्जांपल ऑफ फाइबर्स। नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, नाइलॉन 610, ये सब जो है वो पॉलीमर्स के मतलब पॉलीएमाइड्स होते हैं, जो फाइबर के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर 6 का मतलब, 6 का मतलब मैं पिछले वीडियो में बता रखा हूं, अभी भी बोल देता हूं। ये नंबर ऑफ कार्बन को बताता है। किसमें बताता है स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ कार्बन को ये बताता है, नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन मोनोमर्स। ठीक है, दूसरा एग्जांपल स्टूडेंट्स, पॉलिस्टर्स। यहां पर मैंने थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है, तो क्या होगा? पॉलिस्टर्स, ESTR, पॉलिस्टर्स। तो पॉलिस्टर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? पॉलिस्टर भी एक प्रकार का फाइबर होता है, और इसके एग्जांपल डेक्रॉन, टेरिलीन भी कहते हैं इसे, या ग्लिप्टल इज द वन ऑफ द मोस्ट एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ठीक है, ये थर्ड देखते हैं। थर्ड कौन सा पॉलीमर होता है? ये है, थर्ड है थर्मोप्लास्टिक, जिसे हम डेली लाइफ में स्टूडेंट्स प्लास्टिक कहते हैं ना, वो एक्चुअली प्लास्टिक नहीं है, वो एक्चुअली है थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो इलास्टोमर्स से ज्यादा और फाइबर से कम होता है। आप एग्जांपल को फोकस करो। प्लास्टिक तो आपको पता ही है, डेली लाइफ में तो प्लास्टिक देख रहे हैं, तो वो प्लास्टिक जो होता है वो रबर से मजबूत होता है कि नहीं होता है? तो ठीक है, रबर से मजबूत होता है, लेकिन फाइबर से कमजोर होता है कि नहीं? जो गाड़ियों का जो बॉडी है वो प्लास्टिक बॉडी तो नहीं है ना, ठीक है ना? तो यही है, इसमें आप सारे प्लास्टिक जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं ये वो होता है। प्लास्टिक की एक खासियत होती है कि मैं इसको रीयूज कर सकता हूं। देखो, मैं रीयूज कर सकता हूं। हम लोग प्लास्टिक को बेच देते हैं ना, तो क्यों? रिसाइकल करते हैं ना, इसको रिसाइकल करते हैं। मतलब आप जब इसको हीट करते हो ना, जब थर्मोप्लास्टिक को हीट करते हो, तो ये क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? ये हो जाता है सॉफ्ट। तभी तो हम इसको रीयूज कर सकते हैं या रीशेप कर सकते हैं, फिर से उसको शेप दे सकते हैं। तो यहां पर जो मैंने लिख रखा है डेफिनेशन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट, बीच में होता है, बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स। ठीक है, नाउ एग्जांपल पे आ जाओ। एग्जांपल तो जैसा आपने ढेर सारे एग्जांपल्स आपको पता ही है, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, these are the important examples of thermoplastic. now students, फोर्थ पार्ट होता है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग ये सबसे मजबूत होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट होने का कारण मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, ये क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर याद होगा आपको, मैंने पॉलीमर के 3 प्रकार बताए थे, 3 स्ट्रक्चर बताए थे, लीनियर, ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक। तो ये क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर के होते हैं, इसलिए ये काफी ज्यादा, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्रांच होता है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और एग्जांपल याद रख लो, कुकर का हैंडल। बस आप ये एग्जांपल से पिकअप करोगे ना, तो आपको डेफिनेशन अपने आप समझ में आ जाएगा। तो कुकर का हैंडल काफी मजबूत होता है।
तो जब बेकेलाइट होता है, वो कुकर के हैंडल जो होता है वो बेकेलाइट से ही बना होता है। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन, ये सब रेजिन है। क्या है स्टूडेंट्स? ये सब रेजिन है। रेजिन किस कौन सी कैटेगरी में आते हैं? क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर होते हैं और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है जिसको हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग। ये देखिए थर्मोसेटिंग मैंने लिख रखा है। तो अब ये स्टूडेंट्स समझ में आ गया। आप एग्जांपल याद कर लो, मैं एक बार समरी कर देता हूं। हमारे पास में 4 टाइप के पॉलीमर होते हैं बेस्ड ऑन द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? अणुओं के बीच का आकर्षण बल। यदि आकर्षण बल कम तो वो पॉलीमर कमजोर होगा, वीक होगा। तो इस बेसिस पे मैंने बता रखा है इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, तो सबसे मजबूत कौन सा? थर्मोसेटिंग, जो सबसे लास्ट में पढ़ा। उसके बाद थोड़ा मजबूत कौन सा? फाइबर। उसके बाद कौन? प्लास्टिक। उसके बाद कौन? रबर। मतलब सबसे वीक कौन सा? रबर। उससे थोड़ा मजबूत थर्मोप्लास्टिक। उससे थोड़ा मजबूत फाइबर। उससे थोड़ा मजबूत थर्मोसेटिंग। सबके एग्जाम्पल आप याद कर ले अच्छे से। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, वैसे ये कॉन्सेप्ट वाइज तो हो गया, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पॉलीमर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूं स्टूडेंट्स। तो आप सभी बच्चों को रिक्वेस्ट है कि ये मेरे 5 वीडियो को आप देखें ध्यान से। मैं 1-2 दिन के बाद इनके क्वेश्चन के प्रैक्टिस करवाने वाला हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। तो आपके पास में 1-2 दिन का समय है, आप उसमें इन क्वेश्चंस मतलब इनके कॉन्सेप्ट को पूरा पढ़ लो। क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैं फिर बाद में कराने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच।